प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हमारी प्रश्नावली 7.1 चल रही थी। आज उसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से हमें हल करने हैं। तो क्वेश्चन देखो 6, 7, 8 और 9 और 10, इन 5 क्वेश्चनों को आज हम हल करेंगे। तो प्रश्नावली 7.1 कक्षा 10th 10वीं क्लास में प्रश्नावली 7.1 है। तो इसमें पूरी प्रश्नावली में एक ही सूत्र काम आएगा, वो है दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र हम आपके लिए बता चुके हैं कि देखो ऐसा सूत्र होता है इसका कि x2 माइनस के x1 इस पर स्क्वायर होता है और y2 माइनस के y1 इस पर स्क्वायर होता है। और इसमें क्या होता है, ये रूट होता है। इधर लिख दे दोबारा, देखो कि देखो x2 माइनस के x1 पे स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 पे स्क्वायर, इसका सूत्र होता है। इस सूत्र की सहायता से पूरी 7.1 प्रश्नावली आपकी हल हो जाएगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां सवाल। अब देखो 3 सवाल दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, और तीनों सवाल ही एक ही कायदा के, मतलब एक ही प्रकार के हैं। तो हम आपको एक सवाल करके बताएंगे और दोनों सवाल आपको करने हैं। जैसे पहला सवाल दे रखा है, वो कहता है 6वां क्वेश्चन में कि बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, यदि कोई है तो, नहीं है तो वो भी आप बताना है कारण सहित। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं कि माना, इसमें देखते हैं माना, अब देखो यहाँ से लिखेंगे माना बिंदु ए, माना बिंदु, यहाँ से लिखते हैं बिंदु ए। तो बिंदु ए माना हमने -1, -2, बी माना है हमने 1, 0, और सी माना है हमने -1, 2, और डी माना है हमने यहाँ से -3, 0। अब ए बी सी डी ये 4 बिंदु हमने लिख लिए। अब लिखने के बाद हम यहाँ से निकालेंगे चारों दूरी, क्योंकि चतुर्भुज में क्या बिंदु होते हैं, 4 होते हैं, और 4 ही दूरी हमें निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो 4 दूरी निकालने के बाद फिर इसके निकालने पड़ेंगे हमको विकर्ण, क्योंकि जब तक हम विकर्ण नहीं निकालेंगे तब तक हम इसका नहीं बता सकते कौन सा चतुर्भुज है। अब देखो सबसे पहले दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र लिखेंगे सबसे पहले यहाँ दूरी सूत्र से। तो देखो दूरी सूत्र दे रखा है हमारे पास कि x2 माइनस के x1 इस पर स्क्वायर आएगा प्लस y2 और माइनस के y1 इस पर स्क्वायर आएगा। अब सबसे पहले निकालते हैं हम ए बी दूरी। सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए बी दूरी। तो देखो ए बी दूरी कैसे निकालेंगे हम, देखो यहाँ से हमें बी वाली में से ए घटाना है, बी वाले बिंदु में से क्या घटाना है, ए। तो बी वाला बिंदु का यहाँ से 1 - के 1 आएगा, तो -1 पहले से 1 - 1, तो ये होगा आपका प्लस, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 प्लस का होगा स्क्वायर। दूसरा दे रखा है बी 0 और माइनस के 2, तो ये भी हो गया प्लस का, ये भी क्या होगा प्लस का। तो यहाँ से निकल दूरी देखो 1 और 1 कितने होंगे 2, तो ये 2 पर स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पर भी 2 पर इसी स्क्वायर आएगा। इसको करते हैं अंडर रूट में बंद, तो यहाँ से निकलती है हमारी, देखो 2 का वर्ग आएगा 4, यहाँ 2 का वर्ग कितना आएगा 4। अब यहाँ से निकलते हैं तो कैसे लिखेंगे हम, 2 गुणा 4 लिख सकते हैं इसको, और ऐसे लिख दिया तो 4 के वर्ग में कितना आता है हमारे पास 2, और 2 अंडर रूट में बंद हो जाएगी। तो यहाँ से आता है 2 अंडर रूट 2, यहाँ से आंसर हमारा निकल के आता है। तो ए बी दूरी कितनी निकल है, 2 अंडर रूट 2। अब दूसरी निकालते हैं बी सी दूरी। क्या निकालते हैं, बी सी दूरी निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, दूसरे नंबर पर बी सी दूरी। अब देखो बी सी दूरी निकालेंगे, देखो यहाँ से, तो सी में से क्या घटाएंगे बी, तो देखो -1 और यहाँ से 1 स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ से 0, 2 में से क्या घटेगा यहाँ से 0, 2 में से क्या घटेगा यहाँ से 0। अब देखो यहाँ से ये 0 है यहाँ पर,
यहाँ पर क्या है 0 है, यहाँ से क्या है 0। अब देखो यहाँ से ये 0 आपकी, ये कोष्टक हो गया। अब देखो 1 और 1 -2 हो, यहाँ से ये -2 इस पर स्क्वायर हुआ, प्लस यहाँ से 2 पर स्क्वायर हुआ, इसको करते हैं अंडर रूट में बंद। अब देखो 2 का यहाँ से 4 हुआ, क्यों माइनस माइनस प्लस हुए, ऐसे इधर भी 4 हुआ। बच्चे कहते हैं माइनस कहाँ गई, माइनस माइनस गुणा होता है तो क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ से क्या निकलता है 2 गुणा 4 निकलता है, 2 गुणा 4। अब इसका जब वर्गमूल आएगा तो क्या आता है 2 अंडर रूट 2 निकल के यहाँ से आता है। अब बी से दूरी निकाली, अब निकालेंगे यहाँ से सी डी दूरी। कौन सी, सी डी दूरी। अब सी डी दूरी देखते हैं यहाँ से। अब देखो सी डी दूरी निकालेंगे यहाँ से तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी में से सी घटाना पड़ेगा। डी बिंदु कहाँ है हमारे पास, ये तो -3। अब सी बिंदु कहाँ है हमारा, ये रहा -1, तो माइनस पहले से यहाँ से होगा प्लस स्क्वायर, प्लस फिर आता है 0 और -2 इस पर स्क्वायर। अब देखो 3 में से यहाँ 1 जाएगा तो -2 बचेंगे, यहाँ से स्क्वायर प्लस यहाँ से -2 इस पर स्क्वायर। ये आएगा हमारा किस में, रूट में। तो यहाँ से देखो क्या निकलता है 2 दूनी 4, वही निकलेगा 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 गुणा 4 ये रूट में होगा। अब देखो इस 4 का तो अंडर रूट 2 निकल के आता है, अंडर रूट 2 भीतर। अब एक दूर रहेगी, कौन सी रहेगी दूरी, वो रहेगी आपकी एडी दूरी। तो यहाँ से एडी दूरी और निकाल देते हैं, एडी दूरी। अब एडी दूरी निकालेंगे यहाँ से, तो एडी दूरी कैसे निकलेगी, देखो यहाँ से हम एडी दूरी निकालेंगे तो डी में से क्या घटाना पड़ेगा हमें, ए। तो डी क्या हमारे पास -3, देखो -3 और ए का हमारे पास -1, तो कितना होगा ये प्लस का 1 प्लस। अब डी क्या बाई का मान है हमारे पास 0 और -2, तो ये होगा +2 बराबर वही 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, यहाँ से 3 में से 1 गया तो 2 बचेंगे, यहाँ से अंडर रूट पहले, तो यहाँ से बचेगा आपका 2 माइनस का प्लस और यहाँ से 2, ये भी 4 और ये भी 4, ये आएगा आपका वर्गमूल, ये आएगा 2 गुणा 4, तो यहाँ से निकलता है 2 अंडर रूट 2। तो देखो हम यहाँ से ऐसे नहीं कह सकते कि ये वर्ग है, क्यों नहीं कह सकते कि अगर इसके विकर्ण ही बराबर निकले दोनों तो हम कहेंगे ये वर्ग है, अन्यथा विकर्ण बराबर नहीं निकले तो हम कहेंगे यहाँ से समचतुर्भुज, क्योंकि 4 भुजाएं समचतुर्भुज की होती हैं और वर्ग भी होती हैं। अगर 4 भुजाएं बराबर हों तो 2 कंडीशन निकलती हैं, हम आपको बता रहे हैं। अगर विकर्ण हों बराबर तो वर्ग, विकर्ण नहीं हो बराबर तो समचतुर्भुज। तो अब निकालेंगे इसके विकर्ण। विकर्ण कौन से निकालेंगे, एसी विकर्ण और बीडी विकर्ण। अब देखते हैं एसी विकर्ण और बीडी विकर्ण। तो एसी विकर्ण की दूरी, एसी विकर्ण की दूरी। अब एसी विकर्ण यहाँ से हम निकालेंगे। अब देखो यहाँ से तो सी में से क्या घटाना, हमें ए घटाना है, सी में से क्या घटाना है ए। अब देखो ये आपका अंडर रूट आ गया, तो हमें सी में से क्या घटाना है, ए घटाना है। तो देखो माइनस का यहाँ एक आएगा माइनस, और ये पहले से एक माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस का हो गया प्लस। दूसरा बात देखो 2, एक माइनस हमारे सूत्र में आता है, एक माइनस प्लस है तो ये प्लस का हो गया, तो ये 2 हो गया स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 1 का 1 और 2, ये इस पर स्क्वायर, और ये कितना हो गया 2 और 2 कितना हो गया 4, ये 2 है आपकी, तो ये कितना हो गया 4 इस पर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से वर्गमूल, 2 का वर्गमूल किया 4 और इसको किया 16, इसको वर्गमूल में बंद करते तो यहाँ से कितना निकलता है, ये देखो यहाँ से निकलता है हमारे पास, देखो यहाँ से। अब देखो दोबारा देखते हैं, यहाँ से मान हमने सही रखेंगे गलत रखेंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। देखो ये वाली जो अंक थी हमारी, ये -1 थी, क्या थी -1 थी, तो हमने -1 रखा, तो 1 में तो यहाँ से 1 जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ से 0 बचेगा।
तो ये तो 16 सही है, यहाँ पर क्या बचेगा 0। तो ये कितना आएगा आपका 16 आता है निकल के, क्योंकि हमारी जो माइनस की 1 थी ना वो हमने माइनस की 1 रख ली और ये माइनस माइनस होगा प्लस। अब 4 कितना आया यहाँ से, 16 कितना आएगा 4 निकल के यहाँ से आता है। अब देखते हैं AC विकर्ण निकालिए। अब निकालते हैं यहाँ से BD विकर्ण। क्या निकालते हैं, BD विकर्ण। अब दो यहाँ से निकालते हैं BD विकर्ण। BD विकर्ण की दूरी, BD विकर्ण की दूरी यहाँ से देखो, यहाँ से निकालते हैं x2। तो देखो D वाले बिंदु, तो D वाला बिंदु क्या है यहाँ से माइनस के 3 और ये माइनस आता है, और B वाला बिंदु 1 कितना आता है यहाँ से 1 आता है स्क्वायर। तो 3 में से क्या घटेगा हमारे पास, 1 घटेगा यहाँ से प्लस। अब D वाले बिंदु y दे रखी है आपकी 0 माइनस। अब B वाले बिंदु दे रखी है हमारे पास 0, यहाँ क्या दे रखी है 0 भी दे रखी है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम 0। तो अब देखते हैं यहाँ से क्या निकलता है, इस पर स्क्वायर। अब देखो 3 और 1 कितना हुआ 4, इस पर स्क्वायर हुआ और ये वर्गमूल चढ़ा दिया हमने, तो यहाँ से निकलता है 16, इस पर ये वर्गमूल, तो ये कितना निकला 4। दो ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों कैसे हैं, बराबर। तो अब हम कह सकते हैं कि ABCD क्या एक विकर्ण है। कैसे कह सकते हैं कि यहाँ AB बराबर BC और बराबर CD और बराबर AD है, तथा विकर्ण AC बराबर BD है। तो यहाँ लिख देंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः ABCD एक क्या है, वर्ग। ABCD एक क्या यहाँ से वर्ग है, ABCD क्या यहाँ से वर्ग है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला का मतलब होता है क्वेश्चन नंबर 7 कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए कि जहाँ से जो बिंदु दे रखा है 2 और -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। देखो समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। तो सबसे पहले तो x अक्ष पर हमें बिंदु ज्ञात करना है कि सबसे पहले x अक्ष पर क्या बात करना है हमें, बिंदु। तो यहाँ से लिखेंगे माना, यहाँ से क्या लिखेंगे माना x अक्ष। देखो आपको बता दें कि ये x अक्ष की बात करें तो आपको x ही लेना बाई 0 लेना। तो 2 होते हैं इसमें बिंदु, मतलब 2 होते हैं इसमें निर्देशांक, एक तो x और एक y। अगर जिस बिंदु की बात करें इसको लिख लेते हैं, दूसरे बिंदु की बात करें इसको क्या मान लेते हैं हम 0। तो x माना x अक्ष, माना x अक्ष पर कोई बिंदु, माना x अक्ष पर कोई बिंदु माना x अक्ष पर कोई बिंदु P, यहाँ से ले लिया हमने P। तो देखो x, 0 है, x, क्या है 0, जो बिंदु A मान लेते हैं इस वाले को। तो 2, -5 और यहाँ से मान लेते हैं B -2, 9 से समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ। सबसे पहले तो ये मैंने भाषा लिखनी पड़ेगी, समदूरस्थ है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ये लिखने के बाद तो हमें लिखना पड़ेगा अतः। यहाँ से हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि PA बराबर क्या निकले हमारे पास, PB दूरी। ये दूरी कैसी है आपकी, बराबर, PA बराबर PB। तो हम PA दूरी निकालेंगे, फिर निकालेंगे PB, क्यों ये बराबर दे रखी। तो दूरी सूत्र, अब दूरी सूत्र से निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र हमारे पास x2 माइनस के x1 स्क्वायर प्लस y2 और माइनस के y1 पर स्क्वायर। अब देखते सबसे निकालते हैं PA दूरी, मतलब A में से P घटानी है। A क्या हमारा बिंदु ये रहा। तो देखो यहाँ से निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से
ए बिंदु का हमारे पास 2, तो यहाँ से 2 आएगी, माइनस के x आएगी स्क्वायर, प्लस यहाँ से आएगी आपकी ए बिंदु में क्या है माइनस की 5, और यहाँ से आती है आपकी 0, यहाँ पर स्क्वायर बराबर। ऐसे निकालेंगे, क्या हम निकालेंगे आपकी पी बी दूरी, मतलब बी में से क्या घटाना हमें पी घटाना है, तो बी क्या हमारे पास माइनस की 2, अब माइनस की क्या आई आती है एक्स आती है स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या आती है 9, और माइनस क्या आती है यहाँ से 0। अब क्या करना हमें दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने से हमारा ये फायदा होगा कि इस पे से जो अंडर रूट है जो हट जाएगा, तो हमें कैलकुलस हमारी आसान हो जाएगी। अब देखो यहाँ से कैसे, देखो इस वाले में तो लगेगा आपको फॉर्मूला a प्लस बी का, तो यहाँ से लगाएंगे हम, देखो तो देखो 2 का हुआ यहाँ से 4, 2 का वर्ग क्या हुआ यहाँ से 4 होगा, माइनस इन दोनों का गुणा होगा 2 दूनी 4x, क्योंकि 2 हमारे एक सूत्र में आती है, 2 एक 2 4x, प्लस यहाँ से आएगा आपका x स्क्वायर, ये प्लस, अब यहाँ से माइनस के 5 का वर्ग करें तो कितना आता है 25, कितना आता है 25 बराबर। ऐसे इसको हल करना है, तो 2 दूनी क्या आ गया यहाँ से 4, अब इनको दोनों को गुणा करेंगे सूत्र लगा के, तो 2 दूनी तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4x प्लस के 4x, यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का x हुआ। अब यहाँ से 9 9 81 प्लस के आएंगे क्या 81। अब इसको सॉल्व करना है, देखो यहाँ से देखो 4 से तो 4 कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, समान चिन्ह होते हैं बराबर के आर पार, तो ये समान चिन्ह वाली संख्या हमेशा कटती हैं। तो देखो माइनस के 4x, और इधर भी माइनस के 4x लिया है कॉमन, 81 में से क्या घटा दिया हमने 25, तो यहाँ हो गया आपका 8x बराबर, यहाँ बचा आपका 56, क्या बचा 56, तो यहाँ से x की वैल्यू निकलती है 56 में 8 का भाग लगाएंगे माइनस के, तो माइनस क्या निकलता है 7 निकलता है, क्या निकलता है 7, माइनस के 7 आंसर निकल के आता है। तो अब वो कहता है कि इन दो बिंदु कौन सा हुआ, यहाँ लिख देंगे अतः बिंदु यहाँ से निकलता है x 7 और यहाँ से 0, तो वो रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितनी है 10। वही कंडीशन वही सवाल सारी, तो ये हम इसमें लिखना है हमको कि y का वह मान, मतलब माना बिंदु y मानेंगे कि माना y का मान पूछ रहा है ना, तो बिंदु तो हमें सवार नहीं मानना है क्योंकि इसमें से बिंदु नहीं दिया, हमें सिर्फ y पूछनी है। y कहाँ दे रखी है हमारे पास, ये दे रखी है, ये दे रखी है हमारे पास। अब देखते हैं इसका मान क्या निकल के आता है। अब देखो यहाँ से रखेंगे बिंदु, यहाँ से रखेंगे बिंदु P, ये दे रखा आपका 2 माइनस के 3, दूसरी दे रखी हमारे पास, और बिंदु Q 10, y के बीच दूरी कितनी दे रखी है, बीच दूरी कितनी रखी है 10, कितनी रखी है 10 इकाई है, 10 है मात्रक या इकाई, 10 मात्रक है। तो यहाँ से हमें निकलती है, देखो कि यहाँ से निकलती है अतः, यहाँ से रखेंगे अतः यहाँ से P है, ये वाली कौन सी है P, तो यहाँ से लिखेंगे PQ दूरी बराबर 10 मात्रक, क्या लिखेंगे PQ दूरी बराबर 10 मात्रक। तो देखो PQ दूरी निकालेंगे तो Q वाले से P घटाएंगे, तो लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी
सूत्र से, दूरी सूत्र क्या हमारे पास, यहाँ लिखेंगे x2 माइनस के x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 पर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो कैसे निकालते हैं। अब देखो ऐसे अंडर रूट करेंगे सबसे पहले। अब देखो q का हमारे पास ये रहा, तो 10 में से क्या घटाएंगे हम, सबसे पहले 2 स्क्वायर प्लस, अब y में से क्या घटाएंगे हम यहाँ से, माइनस के 3, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का। क्यों हो जाएगा कि एक माइनस के पहले से दे रखी है यहाँ पर। बराबर कितनी दे रखी है, मात्रा दूरी 10। अब दोनों पक्षों क्या करेंगे, वर्ग। क्या करेंगे हम, वर्ग। वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो हमसे यहाँ क्या निकलता है, देखो 10 में से 2 गए तो 8, तो 8 का वर्ग होता है 64 आएगा। 10 में से 2 गए तो क्या 8 बचेगा, 10 का जो 8 का वर्ग कितना आएगा, 64 प्लस, इसको खोलेंगे सूत्र, देखो वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ से 2 गुणा करेंगे, इसको 3 का गुणा करेंगे 22 से, तो 3 बाई आएगी। अब 3 दूनी 6, क्योंकि यहाँ से 1 2 सूत्र में आता है, तो 6 बाई, और प्लस आएगा यहाँ से 3 तिया 9, और बराबर जी 10 का वर्ग करेंगे ऐसे, तो ये निकलता है आपका 100। क्या निकलता है, 100 निकलता है। यहाँ से लिखते हैं बराबर में 100, तो इसका वर्ग किया और इस पर वर्ग किया तो इसमें अंडर रूट हट गया। अब देखते हैं यहाँ से, तो देखो 64 और वर्ग 100 का इधर प्रच्छांत करेंगे तो देखो 22 स्क्वायर प्लस 6y, और यहाँ से प्लस आएगा 64 में जोड़ेंगे 9 73 और माइनस के 100 और बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकलती है हमारी, अब देखते हैं गुणा भाग करके। तो देखो 22 स्क्वायर प्लस 6y और माइनस की निकलती है आपकी 27 और बराबर के 0। तो गुणा करें चाहिए 27, और यहाँ से गुणन करने करेंगे ना, गुणनक्रम विधि से, तो यहाँ से गुणा करें क्या चाहिए 27। तो यहाँ से 2 संख्या निकलती है 9 गुणा 3, तो देखो 22 स्क्वायर प्लस 9y और माइनस के 3y और माइनस के 27 और बराबर 0। अब यहाँ से क्या निकलती है, y यहाँ से कॉमन निकलती है, तो y प्लस 9 माइनस के 3 और यहाँ y माइनस के 9 बराबर के 0। देखो ये वाला कोष्ठक और ये वाला कोष्ठक कैसा आता है, समान, क्यों माइनस कॉमन ली तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, तो y प्लस 9 और यहाँ से निकलता है y माइनस के 3 बराबर के 0। तो यहाँ से एक तो y निकलता है, y प्लस 9 करेंगे यहाँ से 0, तो y का मान निकलता है यहाँ से माइनस के 9, और दूसरा y माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर क्या निकलता है यहाँ से 3। तो हमें y का मान हमसे पूछा, 2 मान निकल के आते हैं, एक तो माइनस का 9 और एक 3, तो एक तो 9 निकलता है, एक निकलता माइनस के, सॉरी एक तो माइनस के 9 और एक 3। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन, कि 9वां क्वेश्चन कैसा है। देखो 9वां क्वेश्चन कहता है कि यदि Q बिंदु दे रखा है 0,1 बिंदु P और R से समदूरस्थ है, तो x का मान कितना है। सेम कंडीशन है सवाल की, देखते हैं लास्ट अंतिम सवाल, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन। तो देखो यहाँ से निकालेंगे, वो कहता है प्रश्न अनुसार कहता है हमसे, देखो यहाँ से वो कहता है हमसे कि बिंदु P दे रखा है, तो ये से कहता है हमसे कि P बराबर दे रखी दूरी हमारे पास, तो ये दे रखा आपका देखो Q बिंदु, ये दे रखा हमारे पास Q बिंदु 0,1, P बिंदु दे रखा हमारे पास 5, माइनस के 3, और R बिंदु दे रखा है x, 6 है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें कहता है वो Q बिंदु से इस वाली दूरी और इस वाली दूरी कैसी हैं, दोनों बराबर। तो यहाँ से हम कैसे लिखेंगे कि अतः QP दूरी बराबर आती है यहाँ से QR दूरी, QP दूरी और QR दूरी कैसे हैं, ये बराबर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या है हमारे पास,
देखो x2 माइनस के x1 इस पर स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 इस पर भी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हमें देखो क्या निकालना है, हमें निकालनी है क्यू पी दूरी, तो पी वाले से हमें क्यू उठानी है, तो पी क्या हमारे पास ये रही। अब देखते हैं यहाँ से, अब देखो यहाँ से हमें क्या घटानी है पी में से, पी मतलब 5 में से क्या घटानी है 0, तो देखो 5 माइनस के 0 इस पर स्क्वायर प्लस और माइनस का 3 और माइनस का 1 इस पर स्क्वायर बराबर। इधर देखनी है तो आर में से क्या घटाना हमें क्यू, तो देखो x माइनस के 0 इस पर स्क्वायर प्लस और 6 माइनस के 1 इस पर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या करने पर, वर्ग करने, वर्ग का यहाँ से देखो यहाँ से 5 का 25 आएगा प्लस यहाँ से 3 और 1 4, 4 का वर्ग आएगा 16 बराबर, यहाँ से आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस यहाँ से 6 में से गए तो 5 का आएगा 25, तो 25 से 25 कैंसिल, तो यहाँ से हमारा मान निकल के आता है यहाँ से कि x व जब निकालेंगे तो 16 पे क्या चढ़ेगा वर्गमूल, तो यहाँ से निकलता है प्लस माइनस के 4 निकल के आता है। अब ये तो हमें x की वैल्यू निकल के आती है 4। अब हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है क्यू आर दूरी, तो लिखनी यहाँ से क्यू आर दूरी, क्यू आर दूरी, तो देखो क्यू आर दूरी निकालेंगे यहाँ से, अब हम क्यू आर की दूरी निकालेंगे यहाँ से, तो देखो आर में से क्या घटाएंगे हम क्यू, तो आर का हमारे पास एक्स का मान क्या है 4 और क्यू का हमारे पास ये 0 इस पर स्क्वायर प्लस 6 आएगी और माइनस के 1 आएगी यहाँ से ये वाली इस पर स्क्वायर, तो देखो 4 का वर्ग करेंगे तो यहाँ 16 आएगा यहाँ से प्लस 6 में से गए तो 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, इन दोनों क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ से क्या निकलती है 5 और 6 11 1 3 और 1 4 41 यहाँ से निकल के आती है दूरी, कौन सी क्यू आर दूरी कितनी निकलती है यहाँ से 41 अंडर रूट की। देखो एक क्यू आर दूरी और निकलेगी क्योंकि यहाँ से हमने लिया है प्लस का, अब क्या लेंगे क्या माइनस का 4, क्या लेंगे माइनस का 4, फिर दोबारा निकालेंगे क्यू आर दूरी, क्या निकालेंगे हम क्यू आर दूरी, क्यू आर दूरी, तो यहाँ से लिखेंगे हम सबसे पहले माइनस का 4, यहाँ से 0 ही आएगी ये और यहाँ से प्लस, यहाँ से क्या आती है 6, देखते हैं यहाँ से फिर देखिए मान 6 माइनस के 1, 6 माइनस के 1, तो यहाँ से इसको सरल करेंगे तो वही अंडर रूट में 41 निकल के आएगी क्योंकि दोनों दूरी समान निकलेंगी। एक दूरी निकलता है पी आर दूरी, कौन सी पी आर दूरी। अब देखो पी आर दूरी और निकालेंगे यहाँ से हम पी आर दूरी, तो देखो पी आर मतलब आर में से क्या घटाना हमको पी, तो पहले लिखेंगे 4 आर, 4 में से क्या घटाएंगे हम 4 में घटाएंगे पी का मान मतलब 5 स्क्वायर प्लस यहाँ से 6 और माइनस का आ जाएगा 3, तो ये -3 पहले से ही है तो ये प्लस का हो गया। देखो यहाँ से बचती है 1, तो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या निकलती है यहाँ से 1 और प्लस 6 और 3 9, 9 9 81 होते हैं, 81 का वर्ग, सॉरी 9 का वर्ग 81 होगा, 81 में जोड़े तो कितना आता है यहाँ से 82, तो यहाँ से ये वर्गमूल और यहाँ से ये अंडर रूट, तो ये निकलती है 82 अंडर रूट में। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ आपका। अब क्वेश्चन नंबर 10 बचता है। 10 में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ क्या लगाना है सूत्र लगाना है और एक फॉर्मूला निकल के आता है, सॉरी ये एक्स वाई की वैल्यू निकल के आएगी, समीकरण निकल के आता है, तो वही इसमें आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।